ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आपका इन द फील्ड ऑफ नेविगेशन में कंपस भी आ गया, शिप बिल्डिंग भी हो गया, एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू वॉलंटियर कि भैया हम जाएंगे जी, हम जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे अभी कैटी पेरी गई थी ऊपर स्पेस, देखा मुझे ले जाओ जी ऊपर। सिमिलरली बहुत से लोग वॉलंटियर करने शुरू हो गए, राइट। अब वॉलंटियर्स में सबसे पहला वॉलंटियर, अब देखो जब हम यूरोप की बात करते हैं ना, यूरोपियंस, तो हम बात करें अंग्रेज की, तो हमारे लिए जो भी बाहर से आए वो सारे अंग्रेज हैं, चाहे वो पोर्चुगीज हो, चाहे डेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे यूरोपियंस हमारे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में बताइए जी पहला कौन सा यूरोपियन आया था। दिस इज जेकेएस क्वेश्चन 2016, चेक कर लेना प्रीलिम्स का पेपर, उसे पूछा हुआ द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। अभी लगता है ना आसान है, तब आसान नहीं था। अब तो क्वेश्चन पूछ लो तो हम सारे सोचते कि हाँ भाई ये तो पता है हमको, लेकिन उस टाइम पे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है। खैर तब मैं तो तब ग्रेजुएशन कर रही थी, बट दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड दे कैन आस्क यू इन जेकेएसएस भी आल्सो, राइट। सीक्वेंस पे जाने से पहले जरा देखते हैं आया कौन कौन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो सबसे पहले जिसने बोला कि भाई हम जाएंगे वो था पोर्चुगीज प्रिंस हेनरी। सबसे पहले इसने कहा भाई मैं जाऊंगा, सबसे ज्यादा इसको ही थी कि मेरे को जाना है पहले, राइट। अब ये जाएगा कैसे, ही वॉज अ पोर्चुगीज प्रिंस, तो इसने बोला आई एम गोइंग टू वॉलंटियर एंड विल डू द एक्सप्लोरेशन। और आज के बाद अगर कोई भी एक्सप्लोरेशन करना भी चाहता है तो दैट पर्सन हैज टू टेक लाइसेंस फ्रॉम मी, मैं ही हूं जो चार्टर दूंगा या इजाजत दूंगा कि आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। इसको किसने इजाजत दी, इसको इजाजत दी हायरार्की में सबसे ऊपर वाले बंदे ने, जो था पोप निकोलस 5। तो पोप निकोलस 5, इतना याद रखो, चर्च का बंदा, फादर लगा लो आप, ये चर्च का फादर पोप जो सबसे ऊपर होता है। अभी देखा था आपने इटली में एक नया पोप बना है, तो उसके लिए भी कितना ज्यादा वो धूमधाम किया कि भाई न्यू पोप हैज बीन डिक्लेयर्ड। सोचो उस टाइम पे क्या इसकी रेपुटेशन होती होगी। तो इस पोप ने बोला कि ठीक है भैया प्रिंस हेनरी को मैं इजाजत दे रहा हूं दैट ही विल गो एंड डू एक्सप्लोरेशन, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनी के आगे किसकी चली, किस्मत के आगे। इसका मन तो बड़ा था पर इसका वो मन पूरा नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले इसकी डेथ हो गई। ओहो हाँ, ओहो तो है, अब क्या करना, ठीक है। तो इसकी डेथ हो गई जी उससे पहले, लेकिन हिस्ट्री में हम इसको प्यार से एक निक नेम से बुलाते हैं विच इज नेविगेटर, राइट। और पोप निकोलस ने बोला कि भैया आज के बाद जब कोई भी जाएगा तो भाई यू आर द वन हु विल टेल कि कौन जाएगा। और क्या बोलते हैं एज इजाजत पोप निकोलस ने इसको दिया था एक बुल, बुल मतलब असली का बुल नहीं, एक ऐसे सिंबल दिया था बुल का कि नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर। सो अगर पूछा जाए व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, सिंबल दैट वाज गिवन बाय पोप निकोलस टू दिस गाय हेनरी, सो इट वाज अ बुल। तो एक बुल देके इसको बोला कि भैया आप जाओ, बट उससे पहले इसकी डेथ हो गई है, राइट। सो बाई की डेथ हो गई। इसकी डेथ के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड विच कम्स इज विच इज 1453, दिस इज 54, 1487। फिर नेक्स्ट आता है 1487 का टाइम पीरियड। 1487 में एक बंदा था जिसका नाम था बार्थेलो म्यू, नो नॉट बार्थेलो म्यू डियर, इस पे भी आते हैं, पर उसके पहले दूसरा एक और बंदा था विच वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या डिस्कवर किया इसने, वेरी गुड। अब याद रखना इसको कभी भी अमेरिका डिस्कवर नहीं करना था, he basically wanted to discover, this is 1492, he wanted to discover what, he wanted to discover a trade route to India, right। अब ये आया यूरोप से, नाश्ता नाश्ता आया, जाना था इधर चला गया उधर, राइट। आई टेल यू व्हाई। देखो अर्थ का शेप क्या है, ओवल, इट इज जियोइड, ठीक है। एंड दिस इज रिटन इन क्लास 6 एनसीईआरटी, और कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ क्लास 6 के एनसीईआरटी में लिखा है कि अर्थ का शेप इज जियोइड। एंड दिस इज अ यूपीएससी क्वेश्चन कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन था, राइट। जियोइड का मतलब क्या हो गया, अर्थ हैज नो शेप, नीदर इट इज
oval, neither it is spherical nor it is round. It has no actual shape, but it looks oval. अंडे की तरह लगता है, right? Which is flattened from the top and burst from the middle. हो, ठीक है. अभी कभी देखोगे ना आप एटलस या कुछ, उसमें ऐसा कुछ शेप हो. ये तो आलू बन गया, बट ऐसा कुछ शेप है. समझ गए कैसा है? इतना तो आप समझ ही जाओगे. यहां से फ्लैटर्ड है और यहां से बर्ज्ड है, ऐसे करके है, राइट? हम ऐसा मानते हैं, पहले ऐसा नहीं था. पहले पीपल यूज्ड टू बिलीव कि अर्थ इज फ्लैटन्ड. ठीक है, पहले ऐसा मानते थे. तो लोग कहते थे हम एक्सप्लोर करने जाएंगे, नीचे गिर गए फिर. ठीक है, तो लोगों ने एक्सप्लोरेशन नहीं किया. उसके बाद सोचा कि अर्थ फ्लैटन्ड नहीं है, अर्थ राउंड है. सिमिलरली क्रिस्टोफर कोलंबस को भी लगा कि अर्थ तो राउंड है, मैं जहां मर्जी से होके घूमता रहूंगा, आके तो वहीं पर ही मिलूंगा. तो इसको लगा कि यहाँ की जगह यहाँ चले जाता हूँ, गोल गोल घूमूंगा, आ जाके पूरा धरती का चक्कर मार के आ जाऊंगा. ठीक है, जैसे इतना ही आसान था. तो ऐसे गोल घूमते घूमते ये पहुंच गया भैया एक आइलैंड पे, सेंट्रल अमेरिका एक्चुअली. और वहां पे इसने बोला भाई इंडिया आ गया, वी हैव रीच्ड इंडिया. Right? So what he wanted to explore? He wanted to actually explore India, but he reached Central America या आज का अमेरिका. उसके बाद बड़ी लेटर स्टेजेस में एक बंदा था अमेरिगो नाम का, जो आया और उसने बोला कि भाई पागल वागल हो गया है क्या, ये अमेरिका ये वो नहीं है, एशिया नहीं है, दिस इज अनदर कॉन्टिनेंट. और फिर अमेरिगो के नाम पे अमेरिका पड़ा, और जो ऊपर था नॉर्थ, नीचे था साउथ, और बीच का सेंट्रल. तभी यहां के लोगों को रेड इंडियंस कहते हैं. एंड दैट प्लेस इज वेस्ट इंडीज. तो व्हाई डू वी कॉल देम वेस्ट इंडीज? क्योंकि देखने में हमारी तरह लगते हैं थोड़े थोड़े, वो ज्यादा काले हैं वैसे, बट चलो जो भी है, ठीक है, लेकिन देखने में ये भैया इंडिया आ गया, तो इसलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया. या वहां के लोगों को हम रेड इंडियंस कहते हैं, बट वो इंडिया नहीं था. अमेरिगो ने बोला दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज एक्चुअली अनदर कॉन्टिनेंट, दिस इज अनदर कॉन्टिनेंट, और नाम दे दिया अमेरिगो के नाम पे अमेरिका पड़ गया. राइट? सो आ गया जी आपका ये